जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं रविंद्र और आप हैं होम गार्डन यूट्यूब पर। और सबसे पहले आप हेडिंग देख ही रहे होंगे, क्यों नहीं मिलती सरकारी नौकरी या गरीबी के लक्षण। और चैनल का नाम है होम गार्डन दोस्तों। तो हम एक श्रृंखला चला रहे हैं कि हस्त ज्योतिष को कैसे समझें, उसको कैसे जानें। तो उसी क्रम में हमारी पिछली वीडियो सरकारी नौकरी के योग और सरकारी नौकरी की रेखाएं, काफ़ी क्वेरी हैं उस पर। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के कि हमारे हाथ में भाग्य रेखा है, हमारे हाथ में ये पर्वत है, या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं कमेंट देता हूं सभी के, लेकिन कुछ लोगों के शायद नहीं दे पा रहा। तो मैंने सोचा चलिए आपके ज्ञान को हम और डेवलप करते हैं और परिपक्व करते हैं और जानते हैं कि क्या लक्षण होते हैं जिससे व्यक्ति का जो जीवन है वो सामान्य गुजरता है। यहाँ पर सरकारी नौकरी से आप थोड़ा सा आशा ये लीजिए कि आपके जीविका की जो आय है, जो पैसे कमाने का तरीका है, वो परमानेंट नहीं है एक प्रकार से। देखिए दोस्तों, ज्योतिष, हस्त ज्योतिष, अंक ज्योतिष या कुंडली मिलान या और भी बहुत सारे चैनल हैं, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी जा रही हैं। जनरली मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। बहुत से मेरे फ्रेंड्स कहते हैं हमारे ऐसा क्यों नहीं होता। तो चलिए आप इसे एक नॉलेज के रूप में लीजिए, आप सीखिए और जानिए। लेकिन सबसे पहले वीडियो का विचार। और आज की वीडियो का विचार है दोस्तों कि अगर आपने कभी जीवन में गलती नहीं की तो इसका मतलब है कि आपने कभी जीवन में बढ़ने का कोई प्रयास ही नहीं किया। गलती वही करते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि हाथ में क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम समझ सकें कि हमारे हाथ में परेशानी है या समस्या है, या हमें सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कुछ लंबी हो सकती है क्योंकि कुछ ज़्यादा समझाने के लिए इसमें। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए, क्योंकि हम ज्योतिष के साथ साथ आपको गार्डनिंग की भी बहुत अच्छी जानकारियाँ देते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप समझ रहे हैं क्या आपके हाथ में भाग्य रेखा है, लेकिन जिन लोगों के हाथ में, सबसे पहले हम जीवन रेखा बनाते हैं। ये लीजिए, जीवन रेखा बनी हमारी। उसके बाद हमने मस्तिष्क रेखा बनाई अपनी, हृदय रेखा। ये मुख्य रेखाएं हैं जो आमतौर पर सभी हाथों में पाई जाती हैं। लेकिन एक अच्छा सफल पैसे वाला जीवन या सरकारी नौकरी या एक ऐसा जीवन जिसमें आप जीवन यापन अच्छी तरह कर सकें, उसके कुछ लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण है उसमें भाग्य रेखा। भाग्य रेखा देखिए, बहुत से लोगों के हाथ में भाग्य रेखा होती नहीं। बहुत से कहते हैं सर हमारे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो हमारा जीवन कैसा होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, भाग्य रेखा लगभग 50% हाथों में नहीं पाई जाती। और जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि वो सफल नहीं होंगे। वो सफल होंगे, लेकिन उन्हें अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। भाग्य का या लक का कोई साथ उन्हें नहीं मिलेगा, परिवार का साथ भी शायद ना मिले। तो अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा टूटी हुई है, लहरदार है, कभी यहाँ मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, कभी हृदय रेखा पे रुक रही है, या बहुत से लोगों के हाथों में केवल छोटी सी भाग्य रेखा है या बहुत हल्की भाग्य रेखा है, तो पहली कंडीशन, भाग्य रेखा अगर सही नहीं है, मजबूत नहीं है, साफ नहीं है, तो आपको नौकरी पाने में परेशानियां सामने आएंगी। भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई सन पर्वत को क्रॉस कर देती है, सन की उंगली पर चढ़ जाती है, ये भी सही नहीं है। इस स्थिति में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ भाग्य रेखा का कमज़ोर या सही ना होना। भाग्य रेखा कमज़ोर हो गई। अब तरक्की के लिए जो सबसे मुख्य पर्वत जिम्मेदार हैं, सूर्य। सूर्य रेखा भी टूटी हुई है, लहरदार है, ये पर्वत कमज़ोर है।
ये मैं आपको कुछ बुनियादी जानकारियाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस स्थिति में भी आप समझ जाएं कि आपका जो भाग्य है वो बेहतर नहीं है, कमज़ोर है। दूसरी स्थिति हुई कि हमारा सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा दोनों ही कमज़ोर हैं। तो आप समझें कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी पाना या अच्छा जीवन यापन करना थोड़ा कठिन होगा। ये दो लक्षण हमने सीखे, भाग्य रेखा कमज़ोर होना और सूर्य रेखा का टूटना या कमज़ोर होना। इसके अलावा दोस्तों जीवन में जो शान और शौकत, रहन सहन, आपने देखा होगा बहुत से लोग काफ़ी पैसे वाले होते हैं लेकिन उनका जीवन बहुत ही निम्न स्तर का होता है, और बहुत से लोग गरीब होते हुए भी बहुत ही बढ़िया जीवन, एक राजसी जीवन जीते हैं। उसका थोड़ा सा जो प्रभाव है वो पर्वतों का प्रभाव होता है। वो मैं आपको पर्वत बताता हूँ कि हमारे जीवन में कौन से पर्वत इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि हम राजसी जीवन जिएंगे या फिर वही फटीचर वाला। तो सबसे पहले गुरु पर्वत। जिस व्यक्ति के हाथ में गुरु उच्च स्थिति में है वह व्यक्ति बहुत ही शालीन, दूसरों का भला करने वाला और कुछ बेहतर सोच रखने वाला होगा। गुरु के बाद शुक्र। शुक्र पर्वत मुख्यतः वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, आपके सेक्सुअल जीवन को बताता है, लेकिन शुक्र मुख्यतः एक राजसी जीवन वाला ग्रह है। अगर इस ग्रह पर बहुत ज़्यादा काट छांट है, दबा हुआ पर्वत है, तो आप समझें कि आपको परेशानियों का सामना करना होगा। चंद्र। चंद्र पर्वत की स्थिति अगर ख़राब है, ये दबा हुआ है या रेखाएं टूटी हुई हैं, तो भी आप समझिए कि आपकी जो कल्पना शक्ति है, वैचारिक शक्ति है, वो ख़राब होगी और फिर आप एक कमज़ोर जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और बुध। ये चारों पर्वत ही आपके गरीबी के जीवन, गरीबी के दिन प्रभावित करते हैं। अगर ये चारों पर्वत उच्च स्थिति पर हैं, भाग्य रेखा अच्छी है आपकी, सूर्य रेखा का भी साथ मिला हुआ है, तो आप गरीब होते हुए भी एक उच्च जीवन, एक बढ़िया जीवन, एक राजसी जीवन जी सकेंगे। अब पर्वतों की बात हुई दोस्तों, लेकिन इसके अलावा भी हाथों में बहुत सारी रेखाएं छोटी छोटी होती हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। ये हमने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। भाग्य रेखा का कमज़ोर होना, सूर्य रेखा का कमज़ोर होना या टूटा हुआ होना। इसके अलावा ये मध्यमा उंगली है, ये शनि का क्षेत्र, और यहाँ पर ऐसा कुछ चिन्ह मिल जाए आपको तारे का, आप देख पा रहे हैं स्टार चिन्ह, या फिर जाल ऐसा। तो अगर ये स्थिति भी है तो आप समझ जाइए कि ऐसा व्यक्ति भी बहुत मेहनत करता है जीवन में। ये मेहनती होगा, लेकिन जितनी मेहनत करने के बाद इसे लाभ मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, वो शायद इसे ना मिल पाए। इसे गरीबी में जीवन काटना पड़ेगा। सूर्य रेखा, जो सूर्य रेखा है ये इस तरफ जाए आपके शुक्र पर्वत की तरफ। वैसे जीवन में सूर्य रेखा ज़्यादा बड़ी पाई नहीं जाती है, लेकिन ये स्थिति तब होती है जब आदमी प्रेम में पागल हो जाता है। प्रेम में पागल होने पर कुछ रेखाएं, सूर्य रेखाएं, या यहाँ से शुक्र रेखा निकलकर सूर्य पर्वत को छूती है, मंगल के क्षेत्र से भी रेखा निकलती हुई आपकी भाग्य रेखा तक जाती हैं। ये दो रेखाएं आपको बताएंगी कि आप प्रेम के कारण आपका जीवन बहुत ही खराब हो जाएगा या फिर आप गरीबी में जीने के लिए मजबूर होंगे। तो दोस्तों हमने और विश्लेषण किया, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि सन पर्वत पर जाल भी आपको पैसे वाला होने से रोकता है, आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में। ये केवल नौकरी के लिए नहीं है दोस्तों, अगर व्यापार में भी अगर आपके हाथ में ये समस्या है तो निश्चित आपको व्यापार में भी हानि होगी या फिर आप जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो प्रोग्रेस आपको नहीं मिलेगी। छोटी उंगलियां होना, आप जब हस्त परीक्षण करें किसी का या खुद अपना कर रहे हैं तो अगर आपके हाथ छोटे हैं तो जो छोटे हाथ वाले व्यक्ति होते हैं वो जनरली काफ़ी तेज़ होते हैं। स्वार्थी तो थोड़े होते हैं लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज़ काम करता है।
लेकिन अगर उसके साथ अगर चौकोर नाखून हो गए, ऐसे नाखून कुछ, तो यूँ मान लीजिए कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो हाथ वाला व्यक्ति, छोटे हाथ जो होते हैं और चौकोर नाखून होते हैं, वो मेहनती होते हैं, लेकिन जीवन में हाथ पैर मारने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाते। ये सभी बातें सामुद्रिक शास्त्र, जो हस्तरेखा शास्त्र है, बहुत से वैज्ञानिक, दार्शनिक या लेखक या कहना होगा ज्योतिषाचार्य, उन सभी के अनुभवों में आई हैं कि जो छोटे हाथ होते हैं वो व्यक्ति तेज होते हैं, छोटे कद वाले, छोटे हाथ वाले, लेकिन जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो छोटी उंगलियां और चौकोर नाखून, छोटी उंगलियां हैं तब भी कोई बात नहीं, अगर नाखून चौकोर हैं तो बिल्कुल व्यक्ति बहुत ही स्वार्थी होगा, और जब स्वार्थी होगा तो दूसरे लोगों का उसे सहयोग नहीं मिल पाएगा, और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो जीवन में हमें लाभ मिलना चाहिए, हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। बहुत सी बातें हुई दोस्तों। सबसे पहले आपने देखा भाग्य रेखा, फिर सूर्य रेखा, फिर पर्वत आए, शनि पर्वत पर जाल हुआ, छोटी उंगलियां हुई। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा जो अपना निजी अनुभव है वो मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो है कि अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही है, या हमारा बिजनेस चलते चलते ख़राब हो रहा है, या फिर हमारी नौकरी आने में परेशानी हो रही है, इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे अभी तक कारण समझ में आता है वो है पितृदोष। आप विश्वास नहीं करेंगे, पितृदोष हाथ में खोजना बड़ा ही कठिन है, और मैं आपको बताऊं ये बड़ी आसानी से मिलता भी नहीं है। पितृदोष में कई लक्षण होते हैं, कई रेखाओं का खेल होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी समझाऊंगा कि उसमें क्या मैटर है। सबसे पहले अगर पितृदोष है हाथ में, तो व्यक्ति की ये रेखाएं ऐसे तीनों मिलने की कगार पर होंगी। पहला, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसे नोट कीजिए। सातवां, जीवन रोकने के लिए या जीवन में प्रगति जो रोकते हैं वो जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन, मस्तिष्क, माइंड लाइन, हार्ट, हृदय रेखा का आपस में मिल जाना, ये अशुभ संकेत है। और ये अशुभी संकेत नहीं है, ये बहुत ही बुरा योग है। इस स्थिति में जातक या व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेते हैं और बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं, और ये पितृदोष की एक निशानी है दोस्तों। जो पितृ होते हैं या हमारे जो पूर्वज जो मर चुके हैं, वो वस्तुगत एक देवताओं की श्रेणी में आते हैं, और भारतीय पुरातन पद्धति तो ये कहती है कि अगर हमारे पितर नाराज़ हैं तो दुनिया में देव लोग भी, भगवान भी फिर आपको तरक्की नहीं दिला सकते। तो वस्तुगत पितृदोष आपकी तरक्की में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। तो मुझसे बात करने वाले जो भी व्यक्ति हैं या जिन्हें मैंने राय दी, तो मेरा ये पहला असूल है कि आप कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति का अपमान ना करें। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, खासकर अपनी पत्नी, बहन, माता, महिलाओं का तो कतई किसी भी कंडीशन में आप अपमान ना करें, और चाहे वो बुजुर्ग हों या आपसे उम्र में छोटे हों, किसी भी व्यक्ति का आप अपमान करने से बचें। तो जनरली आप देखेंगे कि आपकी थोड़ी सी मेहनत भी आपको बड़ा सा लाभ देना शुरू कर देगी। तो हम पितृदोष थोड़ा सा समझ रहे हैं। तीनों रेखाएं आपस में मिली ही अगर हैं तो ये एक साधारण पितृदोष की निशानी है। इसके अलावा ये देखिए, ऐसा जाल शुक्र पर्वत पर जाल, यहाँ केतु का स्थान होता है चंद्र और शुक्र पर्वत के बीच में, यहाँ पर जाल है, काट छांट है बहुत ज़्यादा। तो समझ जाइए कि आपके हाथ में प्रबल पितृदोष है, और ये स्थिति आपको जीवन में नहीं बढ़ने देगी, आपको परेशान रखेगी। तो मैंने आपको एक साधारण जानकारी देने की कोशिश की आज आपको। ये गरीबी के लक्षण कह सकते हैं आप, दरिद्र योग कह सकते हैं, गरीबी का योग कह सकते हैं। ये स्थितियाँ अगर आपके हाथ में हैं तो फिर आप समझ जाइए
कोई व्यक्ति वो सफल नहीं होगा, या मेहनत करने के बाद भी उसे जो मिलना चाहिए, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं 20 घंटे, हमें पैसे मिलने चाहिए 2200 रुपये मिलेंगे, कुछ ऐसी स्थिति है। बहुत से लोग कहते हैं मेरे हाथ में ये रेखा है, फिर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। तो दोस्त, हो सकता है कि आपकी सूर्य रेखा खराब हो सकता है आपके हाथ में पितृ दोष हो सकता है प्रेम के कारण आपकी सूर्य रेखा दोषित हो गई हो, या हो सकता है शुक्र, गुरु, बुध, ये चारों युग्म जो पर्वत हैं, ये राजसी जो पर्वत हैं, ये आपका साथ ना दे रहे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो में इतना काफ़ी है आपके लिए समझने के लिए, और जो आपकी समस्याएं थीं या जो आप समझ नहीं पा रहे थे, वो मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। गुरु पर्वत पढ़ाई को भी दर्शाता है। यहाँ पर अगर वर्ग है, त्रिभुज है तो बेहतर है। अगर यहाँ काट छाँट है तो समझ जाइए कि आप फिर माइंडली रूप से भी डिस्टर्ब हैं, पढ़ाई के स्तर से भी परेशान हैं, तो ये समस्याएं आपको फिर परेशान कर सकती हैं। तो ये गरीबी का योग भी मैंने समझाया इसी में आपको, और यही हमारी नौकरी ना मिलने का भी एक साधारण सा और बेसिक कारण है, सामान्य कारण है। और आप आगे समझेंगे, और ऐसे मैं और इसे पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है पितृदोष। पितरों से आप अपने कभी भी, जो मर चुके वो हम सुधार नहीं कर सकते, मैं वर्तमान में आपको ला रहा हूँ, लेकिन जो जीवित हैं, जो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, परिवार वाले हैं, समाज वाले हैं, गांव वाले, शहर वाले, कोई भी, जनरली अगर हम उनके आत्मा को दुखाएंगे तो मैं समझता हूँ आपका भला नहीं होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली रहिए। प्रैक्टिकली का मतलब है कभी कभी अगर हम अपने चपरासी का भी भला कर देते हैं, या अपने जो गैस देने वाला है उसका भी, उसे थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं या उससे अच्छा बोल लेते हैं, तो वह भी आपके काम आता है दोस्तों। तो बस इतना सा ही आप संकेत समझिए कि जीवन में किसी भी व्यक्ति का नुकसान ना करने की सोचें, ना करें। ईश्वर भी आपका नुकसान नहीं करेगा। अगर कुछ परेशानियां हाथ में हैं तो उनमें भी सुधार हो जाता है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और मुझे उम्मीद है आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो सवाल हैं उनके जवाब में दे सकूँ। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। जय श्री राम।